Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the amplitude of a wave disturbance propagating in the पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, आपको एम्पलीट्यूड बताना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ओके सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस आपको गिवन कर रखा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे, टाइम टी इक्वल टू 0 पर और टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पर। आपको वेव की स्पीड बतानी, क्या बतानी, वेव की स्पीड। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख लीजिए। वेव स्पीड बेसिकली आपको क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो वेव स्पीड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखिए आपको दे रखा है वाई टाइम टी इक्वल टू 0 पर। देखिए क्या वेरिएशन है, वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम आपका 0 के इक्वल है तब आपको वाई इक्वल टू ये आपको वेरिएशन दे रखा है। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड का क्या है, वेरिएशन दे रखा है। ठीक है, और देखिए जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया तब का वेरिएशन देखिए कितना दे रखा है, 1 प्लस आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कब दे रखा है आपका, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड के इक्वल, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। ठीक है, देखिए x आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x माइनस 1 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वेव आपकी, देखिए मान लीजिए वेव की स्पीड क्या है, v के इक्वल है। ठीक है, किसी टी टाइम पर इसने कितना डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर लिया होगा, v स्पीड से, v इंटू टी के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि वेव आपकी देखिए x, इसको देखिए आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू देखिए आप क्या लिखेंगे, y एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर अगर हमें इसकी पता करनी तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। एक्स जहां पर है बेसिकली ये तो टाइम t इक्वल टू 0 की बात है। अगर किसी टाइम t पर मुझे यहाँ पर इसकी एम्पलीट्यूड लिखना है तो ये हो जाएगा आपका x माइनस बी टी के इक्वल, कितना, x माइनस बी टी का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, दिस मस्ट बी द इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी आपकी, y एट एनी टाइम t। ठीक है, किसी भी टाइम t पर आपका जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होगा वो इस रिलेशन से हम यहाँ पर फाइंड आउट करके बता सकते हैं। और x माइनस वी टी देखिए यहाँ पर ये कितनी आ रही है, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि वेव आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। x माइनस वी टी को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से पता चल गया कि वेव आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या बताना था, वेव की बस स्पीड बतानी थी। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड बोल रखा है, तो देखिए यहाँ पर आप y इक्वल टू टाइम टी की जगह यहाँ पर 2 पुट कर दो। तो देखिए टी की जगह जहां जहां पर टी यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका 2v का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको अगर मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन से जो मुझे क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से पता चल रहा है जो आपका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 2v का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से माइनस 1 किसके इक्वल होगा आपका, माइनस 2v के इक्वल होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। सो दिस मस्ट बी द वेव वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी आपकी, वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, वेव की वेलोसिटी होगी 0.5 मीटर पर सेकंड, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। सो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।